बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम करने वाले हैं जी उर्दू जमात चहारुम की किताब, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि इस किताब से या आफाक को पढ़ते हुए कौन कौन से लोग हैं जो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो इसमें शामिल हैं हमारे तलबा, हमारे असातिज़ा और वालिदैन। कौन सी चीज़ है जो आफाक को दिगर किताबों से, दिगर इदारों से मुनफरिद बनाती है? तो वो है हमारी मनसूबाबंदी, जिसमें हम लोगों ने आपके लिए प्लान किया है कि किस तरह से आपको हर महारत के तहत पढ़ाना है। हमारे पास तमाम किताबें जो मौजूद हैं उनको हम दर्ज झेल महारतों पे देखेंगे, जिनमें शामिल है सुनना बोलना, पढ़ना लिखना, ज़ुबान शनासी और महारत हयात। हर किताब के जो असबाक हैं उनको इन्हीं हवालों से तकसीम किया गया है। हमारे पास जो सबसे पहला सबक है जमात चहारुम का, उसका उन्वान है खुदा की कुदरत। सिंफ के एतबार से ये एक नज़्म है और नज़्म का नाम है हम्द, यानी खुदा की कुदरत। ये आपके सामने इस सबक के हासिलात तालुम मौजूद हैं। इन हासिलात तालुम को हम ये सबक पढ़ने के बाद मुकम्मल तौर पर अचीव कर सकेंगे। हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम इन तमाम महारतों में बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकें, उनको आगे लेके चल सकें। जब हम नज़्म शुरू करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे सवालात हैं जो पढ़ने से पहले आपके साथ किए जाएंगे और देखा जाएगा कि आप क्या इस काबिल हैं कि नज़्म को पढ़ सकें। और ये सवालात बहुत आसान हैं। मिसाल के तौर पर हम्द से क्या मुराद है? तो कौन कौन जानता है हम्द से क्या मुराद है? जी हाँ, ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए वो हम्द कहलाती है। अगला सवाल है जी, रब किसे कहते हैं? तो हमें पता है कि रब कौन है। खालिक कायनात जो है वो रब है, हम सबको तख्लीक करने वाला रब है। इसी तरह अल्लाह ताला के कुल 99 सिफाती नाम हैं और ये जो तमाम नाम हैं ये अल्लाह ताला की कोई ना कोई खूबी बयान करते हैं। ये है वो इजाफ़ी मालूमात। इसी तरह से हर सबक में आपको कुछ इजाफ़ी मालूमात भी दी जाएगी। हर सबक में हम क्या देखेंगे? पढ़ने से पहले की कुछ सवालात देखेंगे और कुछ इजाफ़ी मालूमात, ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो सके। यह है जी हमारा पहला सबक, नज़्म जो कि हम्द है। हम्द वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। नाम है जी खुदा की कुदरत। तो चलिए इसका कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ ख़ास अल्फाज हैं, जैसे खुशनुमाई, हिकमत, कौंपलें, नादिर, कादिर, कवि। ये अल्फाज पढ़ने का मकसद ये है कि ये अल्फाज कुछ ख़ास हैं या इस सबक में ये कुछ अहम और मुश्किल अल्फाज हैं। आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि मैं किस तरह से इन अल्फाज की अदाई कर रही हूँ, मैं किस तरह से इनको अदा कर रही हूँ। तो चलिए मतन का मुताला करते हैं, हम मिल के पढ़ते हैं। जो चीज़ खुदा ने है बनाई उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई, हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। जाड़ा गर्मी बहार बरसात, हर रुत में नया समा नई बात। तो क्या खूबसूरत अंदाज है शायर का। किस अंदाज में शायर ने अल्लाह ताला की हम्द बयान की है वो हम लोगों ने देखा है। और मैं आपको ये कहूँगी कि आप तवज्जो से सुनिए, क्योंकि इस ही हम्द में से, इसी मतन में से आपको बहुत सारे सवालात के जवाबात भी देने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कौन कौन सी महारतों के तहत पढ़ेंगे? सुनना बोलना, पढ़ना लिखना और ज़ुबान शनासी, महारत हयात। तो अभी हमने जो पढ़ा है मतन वो किसके झेल में आ रहा है? सुनना के झेल में। आगे बढ़ते हैं और इस सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियाँ देखते हैं, यानी कि उसकी मश्क की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सुनना बोलना, और हमारे पास क्या है इस सबक के अहम अल्फाज। इससे पहले हमने जो पढ़े वो थे ख़ास अल्फाज और अब हम पढ़ रहे हैं अहम अल्फाज जो उसके मानी के साथ दिए गए हैं। जब तक आपको मानी समझ में नहीं आएंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि इस लफ्ज़ का क्या मफ़हूम है और आप कैसे समझ सकेंगे। तो चलिए मेरे साथ मिलके अहम अल्फाज के मानी देखते हैं। खुशनुमाई, खूबसूरती, खुशनुमाई खूबसूरती। हिकमत, अक्लमंदी, दानाई। रुत, मौसम, जाड़ा सर्दी को कहते हैं और निराली अनोखी होता है। कौंपलें, छोटी छोटी पत्तियाँ, कलियाँ जो भी खिलने के अमल से गुजर रही हैं। थरथराना, कांपना। दल, दल का मतलब है बादलों का तह दर तह इकट्ठा होना। दल, ये लफ्ज़ क्या है? दल,
इसी को अगर आप ज़रा सा बदल दें, इसके अराब तब्दील कर दें, तो ये दल की बजाय दिल बन जाएगा। और दिल जो हमारे सीने में होता है, दिल जिसमें रब बसता है, तो वो हो जाएगा दिल। ये क्या है? ये है दल। उसके बाद नादिर, नायाब, मुनफरिद, सबसे अलग, और आगे है कादिर, कुदरत रखने वाला। और वो कौन है? अल्लाह है। अल्लाह हर शय पे कुदरत रखता है। ये थे जी हमारे अहम अल्फाज। अब आगे हमें क्या करना है? अगला सवाल है हमारा कॉलम मिलाने का। आपने ये अशार पढ़े हैं, अब आपको क्या करना है कि एक एक मिसरे को दूसरे मिसरे से मिलाकर आपको कॉलम मुकम्मल करना है। जैसे हर चीज़ की है अदा निराली, तो अगली कॉलम में आपको देखना है कि कौन सा मिसरा इससे मिलेगा, तो एक शेर बन जाएगा। हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। तो आपने अपने कलम के ज़रिए इसको मिला देना है और ये हमारा कॉलम मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह से ये सारा सवाल आपको अपने असातिज़ा और वालिदैन की निगरानी में मुकम्मल करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और सरगर्मी है जिसमें आपको ये खाली जगह में दुरुस्त लफ्ज़ लगा के मिसरे मुकम्मल करने हैं। मैंने कहा था ना कि तवज्जो से सुनिए, अपनी हम्द को तवज्जो से सुनिए, एक एक शेर पर गौर कीजिए ताकि आपके लिए बात की सरगर्मियाँ आसान हो सके। पहले हमने क्या किया? हमने कॉलम मिलाया उन्हीं अशार का, उन्हीं मिसरों का। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम एक लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करने वाले हैं। जैसे दिन को बख्शी अजब सफाई, तो मैंने लफ्ज़ बोल दिया, अजब सफाई लिखा, तो मेरा मिसरा मुकम्मल हो गया। इसी तरह से अगर आपको ज़रा भी मुश्किल पेश आ रही है तो सफ़ा पलटिए, किताब पे हम्द में जाइए और दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर चुनकर इसमें लिखिए ताकि आपका ये सवाल मुकम्मल हो सके। आगे हम चलेंगे जी लिखना की सरगर्मी पे और हमें इन सवालात के जवाब देने। चलिए एक सवाल मिलके करते हैं। नज़्म, खुदा की कुदरत, क्योंकि इस नज़्म हम्द का उन्वान है खुदा की कुदरत में अल्लाह ताला की जिन नेमतों का जिक्र किया है उनके नाम लिखें। तो चलें मिलके लिख लेते हैं। हमने मौसमों के नाम पढ़े, जाड़ा यानी कि सर्दी, गर्मी, बहार। हमने मुख्तलिफ जानवरों के नाम पढ़े, हमने फूलों का जिक्र किया, हमने ज़मीन और आसमान का जिक्र किया। तो ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अगला सवाल देखते हैं। हिकमत से नहीं है कोई खाली, से क्या मुराद है? जी हाँ, अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है उसमें कोई ना कोई हिकमत मौजूद है, वो बेकार नहीं है, उसका कोई ना कोई फ़ायदा है। आप पत्थर उठाते हैं, नीचे से एक छोटा सा कीड़ा निकलता है जो आम आँख से दिखाई भी नहीं देता। ये मेरे इर्द गिर्द छोटे छोटे ज़रात उड़ रहे हैं, ये क्या है? इनका भी कोई ना कोई फ़ायदा है, इसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत मौजूद है। तो यही मुराद है कि हिकमत से कोई भी चीज़ खाली नहीं है। इन तमाम सवालात को आपने हम्द को मद्देनज़र रखते हुए मुकम्मल करना है। आगे है हमारे पास सुनना बोलना की एक और सरगर्मी। बात से निकले बात, उसके ज़ेरे उन्वान है ये। कैसे है जी? आपने इन अल्फाज को गौर से सुनना है और जो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है उस पर आपने ताली बजानी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने दल और दिल का जिक्र किया। सिर्फ एक अराब से मानी बदल जाता है। यहाँ पर क्या है? मैं कुछ अराब लगे हुए अल्फाज बोल रही हूँ, आपको दुरुस्त पे ताली बजानी है। जैसे निराली, नूराली, नराली। तो कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त है? जब मैंने बोला निराली तो आप करेंगे बिल्कुल इसी तरह। हकमत, हिकमत, हकामत, क्या लफ्ज़ ठीक है? जी हाँ, हिकमत। जब मैंने हिकमत बोला आपको ताली बजानी है। अगला सवाल ये है कि नज़्म, खुदा की कुदरत के मुतालिक आप इसमें बातचीत करें और इसके अहम नुकात अपने अल्फाज में बताएं। तो कितना आसान काम है। हम्द में हमने क्या क्या पढ़ा? अल्लाह ताला की कुदरत के हवाले से पढ़ा, बताया अल्लाह ताला ने ये चीज़ें बनाई हैं, अल्लाह ताला ने मौसमों को इस तरह से बदला है और हर चीज़ में अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी हिकमत शामिल है। जो मैं बता रही हूँ आप भी इसी तरह अपने अल्फाज में इस सवाल को कीजिए, अपने साथियों को बताइए, अपने हम जमात साथियों को बताइए, अपने वालिदैन को बताइए कि आज हमने जो सबक पढ़ा है खुदा की कुदरत, उसमें ये बयान किया गया है। आगे हमारे पास ज़ुबान शनासी यानी कि कवायद मौजूद है और कवायद में हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं मुतरादिफ और मुतज़ाद। क्या है मुतरादिफ? आपने इससे पहली जमात में पढ़ रखा है मुतरादिफ और मुतज़ाद को। जी हाँ, वो तमाम अल्फाज जो हम मानी होते हैं, जिनके मानी एक जैसे होते हैं, वो मुतरादिफ हैं
اور وہ تمام الفاظ جن کے معنی ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ متضاد ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے جی خوشنمائی۔ خوشنمائی کا جو مترادف ہے وہ ہوگا خوبصورت، یہی اس کا معنی ہے، اور اس کا متضاد کیا ہوگا؟ بدنما، بدصورت، دونوں۔ اسی طرح اجالا، اجالا روشنی، مترادف آ گیا روشنی، اور متضاد کیا آ گیا؟ اندھیرا۔ سردی، سردی کیا ہے؟ جاڑا ہے، یہ مترادف ہے، اور گرمی اس کا متضاد ہے۔ اب آپ دشوار اور بلند کا متضاد اور مترادف خود بتائیے اور اس سوال کو مکمل کیجئے۔ اگلا سوال ہمارے پاس لکھنا کی ذیل میں آئے گا، اور وہ ہے لفظوں کا کھیل۔ یہ معمہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس معمے کو ذرا غور سے دیکھیے، توجہ دیجئے، آپ کو اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پوشیدہ دکھائی دیں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان حروف کو ملانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا نام تلاش کر کے وہ آگے لکھ دینا ہے۔ تو ہے نا مزے کا سوال؟ اس میں ہمارا دماغ تیزی تیزی سے چلے گا۔ جلدی جلدی اس معمے کو حل کریں۔ کرنے کا طریقہ بتاؤں؟ اب دو دوست بیٹھیے، دو ہم جماعت بیٹھیے، اور دیکھیے کہ کون زیادہ لفظ تلاش کرتا ہے۔ زیادہ لفظ تلاش کرنے والا جیت جائے گا۔ کیسا رہا؟ تو ایسے ہی اس سوال کو حل کیجئے۔ آگے ہے جی ہمارے پاس پڑھنے کی سرگرمی۔ جب میں نے متن پڑھا، آپ نے سنا، اب آپ متن پڑھیے، میں سنتی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہے پڑھنے کا سوال، جو کہ آپ کو درست تلفظ سے پڑھنا ہے تاکہ آپ ہر لفظ کی درست طریقے سے ادائی کر سکیں، اور اس کا ادا کرنے کا جو انداز ہے، اس کے جو اعراب ہیں، ان سے واقف ہو سکیں۔ چلیے کچھ متن میں پڑھتی ہوں، کچھ آپ پڑھیے۔ خدا نے ہی پیدا کیا ہے ہمیں، اسی نے تو سب کچھ دیا ہے ہمیں، وہی تو بچاتا ہے آفات سے، وہی تو چھڑاتا ہے خطرات سے۔ باقی کے شعر آپ پڑھیے اور پھر ان سوالات کے جوابات دیجئے، یعنی تفہیم اشعار کیجئے۔ اشعار پڑھ لیے ہیں، اب ان سوالات کے جواب دیجئے۔ جیسے کہ کائنات کا خالق و مالک کون ہے؟ جی ہاں، بالکل درست، کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح مصائب و مشکلات میں کون ہماری مدد کرتا ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مصائب میں، مشکلات میں ہماری مدد کرتا ہے، جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ تو باقی کے دو سوالات آپ مکمل کیجئے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ نے ان اشعار کی صحیح تفہیم کی ہے یا نہیں۔ آگے ہے جی لکھنا۔ تو لکھنے میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ ان اشعار کو بہت اچھے طریقے سے لکھنا ہے، یعنی کہ خوش خط لکھنا ہے، اور پھر ان کی نثر کرنی ہے۔ تشریح نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں ان کی نثر کریں، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ آپ کو اس کی جو ہے وہ نثر کرنی ہے۔ اور ہمارے پاس لکھنا سے متعلق ایک اور سوال ہے کہ اپنے مشاہدے کی بنا پر لکھ کر بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر رات نہ بنائی ہوتی تو کیا ہوتا؟ سوچیے تو صحیح، ہم تو تھک جاتے، سارا وقت کام ہی کرتے رہتے۔ کیوں؟ کیونکہ رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی ہے، اور اتنا کام تو ممکن نہیں ہے نا کہ ہم شب و روز کام کرتے، دن رات کام کرتے رہتے۔ یہ تو میرا نقطہ نظر ہے، آپ اپنے نقطہ نظر سے بتائیے کہ اگر رات نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ آگے ہے جی مہارت حیات۔ میں نے آپ کو آغاز میں بتا دیا تھا کہ ہر سبق میں ہم مہارت حیات کے تحت بھی ایک سوال پڑھیں گے، اور وہ یہ ہے مزے کا سوال۔ کیا کہ آپ کو ریڈیو یا ٹیلی ویژن سے کوئی نظم یا گیت سننا ہے، اسے یاد کرنا ہے، اور پھر آپ کو اپنے کمرہ جماعت میں ساتھیوں کو بھی سنانا ہے۔ وہ جو گیت ہے، وہ جو کوئی بھی نظم ہے، وہ حمد ہو سکتی ہے، وہ نعت ہو سکتی ہے، وہ کوئی ملی نغمہ ہو سکتا ہے، تو اس کو سنیے اور اس کو یاد کر کے اپنے ہم جماعت ساتھیوں کو سنائیے۔ یہ تھا ہمارا پہلا سبق۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے سمجھا ہوگا۔ مزید تصورات کے ساتھ ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔